इस विद्यालय की शान, इस विद्यालय के गौरव, युवा हृदय सम्राट, अति परिश्रमी, महान कर्मयोगी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, परम आदरणीय, परम सम्मानित यशस्वी प्रबंधक महोदय जी तथा प्रधानाचार्य महोदय तथा समस्त सम्मानित पूज्य गुरुजनवृंद तथा प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आपके विद्यालय में आज पहली बार आया हूँ। मैं एक लोक गायक हूँ, बहुत ही सामान्य गीत वगैरह लिखता हूँ, सुनाता हूँ। आदरणीय प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य महोदय जी, पहली ही बार में आपका व्यक्तित्व सीधा मन को छू लिया। बहुत ही सरल हैं आप सब, बहुत ही सहज हैं। और हमें तो टाइम दिए थे 7:30 बजे, लेट हो गया, फिर भी सर ने कहा आप इतनी दूर से आए हो, मैं तुरंत बच्चों को एकत्रित करता हूँ। एक बार जोरदार ताली प्रबंधक करते हुए। देखिए प्यारे बच्चों, पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी होता है। पढ़ाई के महत्व को आप लोग समझो। धूप हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है, लेकिन इससे पहले धूप होता था कि नहीं? अगर धूप होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं या छत के नीचे बैठ जाते हैं, है कि नहीं? पंखा चला लेते हैं धूप से बचने के लिए। सोचिए मई जून में कितना धूप होता है, और सर जी का, आपका ही विद्यालय 2 तल्ले का है कि नहीं? और बम्बई, दिल्ली, बड़े बड़े महानगरों में 20-20 तल्ले का मकान बन रहा है। उसके ऊपर काम कौन करता है? आपके ही पापा, आप ही के चाचा, आप ही के भैया जी काम करते हैं। सही है कि गलत? मजदूरी का काम वही करते हैं। तो पानी चढ़ाते हैं, सीट चढ़ाते हैं, सीमेंट चढ़ाते हैं, उसको मिक्स करते हैं। कितना मेहनत पड़ता है, पसीना निकलता रहता है। और 8-8 घंटे, जो कि हम सब नीचे जो है 1-2 तल्ले पर भी चढ़ जाएं 10 मिनट के लिए तो धूप बर्दाश्त नहीं होगा। सही है कि गलत? तो कितना वो मुसीबत सह के और आपको फीस दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप सबका काम है केवल पढ़ना। आदरणीय आपके विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी से भी अभी हमने बात किया, तो सर ने कहा कि ऊपर वाले ने जितना शक्ति, ताकत, बुद्धि हमको दिया है, मैं उन गार्जियन और अभिभावक जो हमारे विश्वास पर बच्चों को भेज रहे हैं, मैं पूरी शक्ति लगा दूंगा कि विद्यालय हमारा अच्छा शिक्षा दे, शैक्षिक वातावरण अच्छा रहे, कुशल शिक्षक रखूं, शिक्षिकाओं रखूं। आप लोगों को कभी आपको सर रोकते हैं कि पानी पीने दोबारा क्यों आए, वो इसलिए नहीं रोकते हैं। वो सोचते हैं कि समय बहुत कीमती है और आपका ऐसे आदत गलत पड़ता रहेगा तो आप लोग बहाना बनाते रहोगे पानी पीने के बहाने। तो सर की सोच है कि आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, सफल हो जाइए, नौकरी मिल जाए, तब सर का पढ़ाना सार्थक होगा। सर का अंदर भाव यही है। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, ठीक है? और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो 20 तल्ले के ऊपर 50 सेंटीग्रेड तापमान की भीषण गर्मी में मजदूरी करने के बावजूद आप अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पाओगे, अपने माता पिता के पगड़ी की रक्षा नहीं कर पाओगे, अपने बहन की अच्छी शादी नहीं कर पाओगे, और खुद भी आप अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पाओगे। तो इसलिए शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, गांव की भाषा में, गांव के लैंग्वेज में, कि जो पढ़ैया ना करबा पछताबा बबुआ, जो पढ़ैया ना करबा पछताबा बबुआ, खेल कूद में समय गवौबा, घुमबा मौज उड़ौबा, खेल कूद में समय गवौबा, घुमबा मौज उड़ौबा,
यक दिन औतै जवनिया तू रौबा बबुआ, यक दिन औतै जवनिया तू रौबा बबुआ, जो पढ़ैया न करबा पछताबा बबुआ। देह तोर खूब मेहनत करबा करबा ईटा गारा, देह तोर खूब मेहनत करबा करबा ईटा गारा, वही घमवा में देहिया झुरौबा बबुआ, वही घमवा में हर देहिया झुरौबा बबुआ, जो पढ़ैया न करबा पछताबा बबुआ। अनपढ़ रहबा कदम कदम पे उमर भेठुआ कर खाबा, अनपढ़ रहबा कदम कदम पे उमर भेठुआ कर खाबा, करक परी है जी हजूरी सबके माना बबुआ, करक परी है जी हजूरी सबके माना बबुआ, जो पढ़ैया न करबा पछताबा बबुआ। जे पढ़ानाए उ बढ़ानाए भामनई दुई कौड़ी के, जे पढ़ानाए उ बढ़ानाए भामनई दुई कौड़ी के, रत्नेश के बतिया पे ध्यानवा लगौबा बबुआ, रत्नेश के बतिया पे हर ध्यानवा लगौबा बबुआ, तो सारी जिंदगी तू सुखमा बीतौबा बबुआ, जो पढ़ैया न करबा पछताबा बबुआ, वही घमवा में देहिया झुरौबा बबुआ, करक पर है जी हजूरी सबके माना बबुआ, जो पढ़ैया न करबा पछताबा बबुआ। ये प्रेरणादायी गीत रहा है। इस गीत से आप सभी को कुछ प्रेरणा मिली? क्या मिला बताओ? ये मान के चलो कि मैं आपके घर का हूँ, परिवार का हूँ और आजीवन के लिए हूँ। सर हमारे अत्यंत प्रिय हैं, आपके प्रबंधक महोदय जी, प्रधानाचार्य जी और सर जी भी। क्या प्रेरणा मिली हमें? इस बारे में बताया गया इस गीत में। जो मन में आए, जो आपको समझ में आए, जो भी है वो बोलना चाहिए। पढ़ाई क्या पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है? और नहीं करोगे तो क्या होगा? हाँ, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? क्या करना पड़ेगा? पूरे जीवन भर ईंटा गारा करना पड़ेगा, धूप में काम करना पड़ेगा, दूसरे का जी हजूरी करना पड़ेगा, दूसरे के घर के सामने मिर्चा बेचना पड़ेगा, ठेला लगाना पड़ेगा। क्योंकि जीवन जीने के लिए धन तो ज़रूरी होता है ना, तो धन कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और पढ़ लिख लोगे तो टीचर बन जाओगे, कमरे में पंखा लगा रहेगा, डीएम बन जाओगे, बहुत पैसा कमाओगे, सारी सुख सुविधाएँ मिलेगी, है कि नहीं? और हाँ, तुम कहाँ देख रहे हो? बस